जमीन सर्वे नहीं है, ये मौत का सर्वे चल रहा है, मौत का सर्वे। ठीक है ना। अगर इसको नहीं रोका गया, समय रहते नहीं रोका गया, तो कितनी लाशें गिरेगी इसका कोई अंदाजा नहीं होगा विशाल जी। जब चुनाव होता है तो नेता लोग गाड़ी घूमता है पंचायत पंचायत, गली गली कि वोट दीजिए वोट दीजिए। और इतना बड़ा जमीन सर्वे चल रहा है, क्या आपको सरकार को गाड़ी नहीं चलवाना चाहिए था? अरे वाहन चलवाते, आप प्रचार करवाते, लोगों को बताते कि भाई आप वंशावली लगेगा, वंशावली यहाँ बनेगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सरकार ने प्रचार किया नहीं, सरकार ने लोगों को बताया नहीं, और सीधा जमीन सर्वे हो रहा है, जमीन सर्वे हो रहा है। 100 साल के बाद जमीन सर्वे हो रहा है। पता है ना 100 साल में क्या हुआ होगा, किसका जमीन कौन कब्जा किया होगा, किसका कागज खो गया होगा, किसके पास वंशावली नहीं होगा। समझ रहे बात? और इसमें लूट का मचा हुआ है, लूट का सर्वे भी हो रहा है, लूट का सर्वे। ये मौत का सर्वे और लूट का सर्वे दोनों है, इसको रोकना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं रुका तो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जमीन सर्वे आपने बहुत बढ़िया सोचा है, इससे ये ठीक बात है कि भू माफिया जो कब्जा किए हुए जमीन पे छुटकारा मिलेगा लोगों को, लेकिन इसको सही तरीके से किया जाएगा तब ना। अब भू माफिया, आप बताइए कोई वंशावली बनाने का 1000 रुपया लेगा, लोगों को पता नहीं है कि वंशावली कहाँ बनेगा, तो लोग कितना परेशान होंगे। वंशावली सरपंच से बनवाना है या वार्ड मेंबर से बनवाना है, लोगों को ये भी पता नहीं है। अरे जब आपके अधिकारी बताएंगे नहीं कि वंशावली कहाँ बनेगा, कितना रुपया में बनेगा, क्या फ्री में बनेगा कि 100 रुपया लगेगा, तो आप लोगों को समझेंगे कैसे? लोग परेशान है, जो अनपढ़ लोग, हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। किसी के पास कागज नहीं है, किसी के पास वंशावली नहीं है, वंशावली कहाँ बनेगा कोई ठिकाना नहीं है। जो अधिकारी जा रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे जब बताएंगे नहीं, जब आपके अधिकारी समझाएंगे नहीं, आम आदमी को जानकारी होगी नहीं, तो फिर वो जमीन सर्वे होगा कैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में जमीन सर्वे कराने के दौरान लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के पास जमीन का पूरा कागजात नहीं है। कई जो लोग हैं आपस में मतभेद करते हुए नजर आ रहे हैं, भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहा है। तो कई खबरें आ रही हैं कि बहन भी अब भाई के जमीन पर कब्जा करने के लिए, हक जमाने के लिए पहुंच रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार मौजूद है, जो जमीन में घूमता है, रिपोर्ट करता है, तमाम मुद्दों को समझाने की कोशिश करता है। और हम इनसे जानेंगे कि इन दिनों जो जमीन में विवाद चल रहा है, जमीन को लेकर के सर्वे चल रहा है और उसमें कई तरह के विवाद देखने को मिल रहा है। तो बताइए कि क्या आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ समझ पा रहे हैं, जमीन सर्वे जो हो रहा है कैसे, क्या कुछ? देखिए विशाल जी, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि जमीन सर्वे नहीं है, ये मौत का सर्वे चल रहा है, मौत का सर्वे। ठीक है ना। अगर इसको नहीं रोका गया, समय रहते नहीं रोका गया, तो कितनी लाशें गिरेगी इसका कोई अंदाजा नहीं होगा विशाल जी। इसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो ये जमीन सर्वे किया है वो बिना किसी सोचे समझे, बिना रणनीति का किया है। अगर इस पर रणनीति बनाई गई होती तो इतना बवाल नहीं होता बिहार में। आप देखिए कि हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, किसी के पास कागज नहीं है, किसी के पास वंशावली नहीं है, वंशावली कहाँ बनेगा कोई ठिकाना नहीं है। जो अधिकारी जा रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे जब बताएंगे नहीं, जब आपके अधिकारी समझाएंगे नहीं, आम आदमी को जानकारी होगी नहीं, तो फिर वो जमीन सर्वे होगा कैसे? बताइए कि जब चुनाव होता है तो नेता लोग गाड़ी घूमता है पंचायत पंचायत, गली गली कि वोट दीजिए वोट दीजिए। और इतना बड़ा जमीन सर्वे चल रहा है, क्या आपको सरकार को गाड़ी नहीं चलवाना चाहिए था? अरे वाहन चलवाते, आप प्रचार करवाते, लोगों को बताते कि भाई आप वंशावली लगेगा, वंशावली यहाँ बनेगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सरकार ने प्रचार किया नहीं, सरकार ने लोगों को बताया नहीं, और सीधा जमीन सर्वे हो रहा है, जमीन सर्वे हो रहा है। 100 साल के बाद जमीन सर्वे हो रहा है। पता है ना 100 साल में क्या हुआ होगा, किसका जमीन कौन कब्जा किया होगा, किसका कागज खो गया होगा, किसके पास वंशावली नहीं होगा। समझ रहे बात? और इसमें लूट का मचा हुआ है, लूट का सर्वे भी हो रहा है, लूट का सर्वे। ये मौत का सर्वे और लूट का सर्वे दोनों है, इसको रोकना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं रुका तो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब वरुण जी, एक बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में देखिए बाढ़ आता है, कई सारे इलाके हैं जो बाढ़ ग्रस्त इलाके घोषित किए जा चुके हैं और हो भी रहे हैं, दर साल बाढ़ आते रहे। लेकिन क्या आप बताइएगा कि बाढ़ में लोग अपना कागज पत्तर बचाएगा, फिर खुद को बचाएगा? देखिए एक बात तो ये अच्छी बात है कि इस बार ज्यादा बारिश हुई नहीं है, तो बाढ़ की संभावना बहुत कम है। अगर बारिश ज्यादा हुई होती तो लोग अपना जान बचाते कि जमीन बचाते। ठीक है ना। मधुबनी के लोग, दरभंगा के लोग, सीतामढ़ी के लोग वैसे ही परेशान रहते हैं बाढ़ से। ठीक है ना।
लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे का काम करने का सोचा तो उसके पीछे की प्लानिंग क्या थी, क्या सरकार ने कोई प्लानिंग की भी थी या नहीं की थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि जमीन सर्वे हो रहा है, अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोगों को ये बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि आखिरकार लोगों को डॉक्यूमेंट कौन कौन सा जरूरत है। अगर मान लीजिए मेरे पापा 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई गांव पर रहते हैं और 1 भाई दिल्ली रहते हैं, सपोज दैट, और जो कागज है मेरे जमीन का टोटल कागज है वो मुझे पता नहीं, मेरे पापा के पास बिल्कुल भी कागज नहीं है। वो चाचा हैं, चाचा दिल्ली में है, वो आना नहीं चाह रहे हैं मान लीजिए, तो बताइए कि आम आदमी क्या करेगा। अरे आप बताओगे तो कि नहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट यहाँ से निकल जाएंगे, पैसा नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। वंशावली सरपंच से बनवाना है या वार्ड मेंबर से बनवाना है, लोगों को ये भी पता नहीं है। अरे जब आपके अधिकारी बताएंगे नहीं कि वंशावली कहाँ बनेगा, कितना रुपया में बनेगा, क्या फ्री में बनेगा कि 100 रुपया लगेगा, तो आप लोगों को समझेंगे कैसे। लोग परेशान हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, माफ कीजिएगा अनपढ़ हम इसलिए बोल रहे हैं कि होता है कि लोग गरीबी होते हैं, किसी के पास जानकारी भी नहीं होती है। जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं वो खासकर बहुत ज्यादा परेशान है कि वंशावली कैसे बनेगा। भाई वंशावली तो बहुत छोटी चीज है, उनको तो ये भी पता नहीं है कि वंशावली कहाँ बनेगा, कौन बनवाएगा, कैसे बनता है, कितना रुपया में बनता है। जब जानकारी नहीं है लोगों के पास तो सरकार को चाहिए था कि पहले गाड़ी घुमाए, गाड़ी घुमाकर माइक लगाकर लोगों को बताए, जागरूक करे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब डिटेल बताना चाहिए था। तब जाकर कहीं अगर जमीन सर्वे होता तो ज्यादा बेहतर होता। आप देखिए चुनाव होता है, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, गाड़ियां घूमती है पंचायत में, गली गली में कि वोट दीजिए, आपका बेटा आपके गली आपके पास आया है, अब वोट मांग रहे होते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा जमीन सर्वे चल रहा है, उसके लिए तैयारियां क्या, तो 0 बटा सन्नाटा। रोकना होगा। मुझे लगता है अगर ये जमीन सर्वे नहीं रुका तो नीतीश कुमार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2025 के चुनाव में। जमीन सर्वे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ पत्रकार हैं वरुण झा बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गांव घर घूमते हैं, जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, वही तमाम मुद्दे आपको हम समझाएंगे। देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कई सारे जो जमीन जायदाद के टर्म है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, खाता खसरा वंशावली और जो तमाम ऐसे शब्द हैं उन सबसे रूबरू नहीं हुए हैं। क्योंकि जो गरीब तबका के लोग, बिहार में आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो गरीब है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको अधिकारी किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से उनको समझा रहे हैं, क्या उनका जमीन कब्जा कर लिया जाएगा। तमाम लोगों में ये भय समा गया है, उनको डर लग रहा है कि अगर हमारे पास कागज नहीं मिला, जबकि मेरा ही जमीन है, सालों से पूर्वजों उनके रहते हुए उस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन उसके पास कागज नहीं रहा तो उनका जमीन कब्जा कर लिया जाएगा किसी माफिया के द्वारा, ये सरकार उन पर कब्जा कर लेगी। तो क्या ऐसा डर आप देख पा रहे हैं जमीन में? देखिए जमीन सर्वे मुझे लगता है विशाल जी, अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसको सही तरीके से करने की चीज है, ठीक है ना। भू माफिया, आपको पता है कि भू माफिया से बिहार जो है त्राहिमाम कर रहा था, सब गरीबों का जमीन जो है कब्जा भू माफिया करते थे, ठीक है ना। तो सरकार ने तो बहुत बढ़िया चीज सोचा है कि जमीन का सर्वे करवाया जाए और जिसका जमीन है उसको लौटा दिया जाए। मान लीजिए भू माफिया कोई जमीन कब्जा कर लिया तो उसके पास डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास ही होगा, अगर नहीं होगा तो मेरे पूर्वज के नाम पे होगा ना भाई, जमीन सर्वे में तो सब लिखा होगा ना। तो ये अच्छी चीज भी है। भू माफिया में भी खौफ है इस बात को लेकर, भू माफिया परेशान है बिहार के कि क्या चल रहा है, जमीन सर्वे क्या चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को डर है कि जो जमीन हम कब्जा किए हैं वो तो चला जाएगा। बढ़िया चीज है, मैं मानता हूं कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रणनीति बनाने की जरूरत थी बढ़िया से, और इस पे इम्प्लीमेंट हुआ होता तो ये अच्छा होता। बिहार में इतना जो त्राहिमाम मचा हुआ है वो नहीं होता, और जमीन सर्वे का काम मुझे लगता है कि सरकार को फिलहाल के लिए रोकना होगा और इसको सही रणनीति के तहत इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं तो ये जमीन सर्वे में कितने लोगों की जान जाएगी इसका कोई भी आप गिनती नहीं कर सकते इस चीज को। और ये सरकार का इसके पीछे मकसद है कि बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, ज्यादातर वो जमीन से जुड़ा मामला होता है। भाई भाई में अपराध हो रहा है, भाई में भाई मर्डर हो रहा है, गोतिया में मार हो जा रहा है। तो इन सब को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जमीन सर्वे कराया जा रहा है, ताकि सरकार के पास एक डाटा रहेगा, आंकड़ा रहेगा, जिससे कोई भी अगर झगड़ा होता है तो सरकार उसको सुलझा सकती है। सरकार ने तो शराबबंदी भी की थी, क्या जान रुक गई क्या? क्या दुर्घटना नहीं हो रही है क्या? क्या शराब नहीं मिल रहा है क्या? तो सरकार जो करती है, नीतीश सरकार का अभी तक जो भी योजना आया है, आपको लगा है कि जमीन पर उतरा है? शराबबंदी हो, नल जल योजना है, नल कितने नल में पानी आ रहा है बताइए ना। अरे नल जल पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, कितने नल से पानी आता है? एक बूंद पानी आता है क्या नल से?
जमीन सर्वे आपने बहुत बढ़िया सोचा है। इससे ये ठीक बात है कि भू माफिया जो कब्जा किए हुए जमीन पे छुटकारा मिलेगा लोगों को, लेकिन इसको सही तरीके से किया जाएगा तब ना। अब भू माफिया, आप बताइए कोई वंशावली बनाने का 1000 रुपया लेगा और लोगों को पता नहीं है कि वंशावली कहाँ बनेगा, तो लोग कितना परेशान होंगे। और चुनाव का समय है और आप ऐसा ऐसा काम करिएगा, लोगों को परेशान करिएगा, तो फायदा होगा। बाढ़ में कागज भाग गया, धंस गया, बह गया, तो कहीं पर वही बात, ये इसलिए यही तो हम तो आपको बोल रहे हैं कि जमीन सर्वे का काम 100% रुकेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात पता चल गई है कि बिहार के लोग परेशान है, त्राहिमाम है, आम महिलाएं परेशान है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान है। और नीतीश कुमार यही सोचकर अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी और जदयू में बात भी हो रही है, अंदर खाने की बात भी चल रही है कि इस जमीन सर्वे को रोका जाएगा और बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब जाकर आप जमीन सर्वे करिएगा, तो मुझे लगता है फायदा होगा। फिलहाल सरकार भी सदमे में है और बहुत जल्द जमीन सर्वे का काम रोक दिया जाएगा। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना और आनन फानन में डिसीजन लिया गया है कि जमीन सर्वे का काम होगा, और अगर ठीक से नहीं हो पाया तो फिर सरकार का फिर तो रहना मुश्किल है, फिर नुकसान काफी। अरे जदयू अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी है। कितना सीट है आप देखिएगा, इसका सीट 50% और गिर जाएगा। जदयू तो वैसे भी डूबती नाव है जिस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और जहां प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, अब लगता है कि कोई और फिलहाल टक्कर तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना भाई। इसका खामियाजा तो नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा ना। तो नीतीश कुमार अभी चुनाव के समय में ऐसा काम ना करे जिससे आम जनता को परेशान होना पड़े। स्मार्ट मीटर को लेकर देखिए कितना परेशानी है लोगों का। अरे बताइए कितने लोग पढ़े लिखे हैं कि अपने मोबाइल से रिचार्ज कर लेंगे। कोई 12 बजे बज रहा है रात, और रात में उसका रिचार्ज खत्म हो गया, तो रात में मतलब उसका लाइन कट गया, तो वो अपने से कर लेगा रिचार्ज क्या। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो पैसा दे देगा 200 रुपया, वो अलग बात है, वो पैसा दे देगा, लेकिन खुद से रिचार्ज नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। तो स्मार्ट मीटर से भी लोगों को परेशानी हो रही है और इस सब का खामियाजा खासकर नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की मुखिया फिलहाल 18 सालों से वही है, ठीक है ना। चलिए, हम जमीन सर्वे के मुद्दे को लेकर के बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि जमीनी हकीकत क्या है, लोगों को परेशानी किस तरीके की हो रही है, अधिकारी किस तरीके से लोगों का घुसखोरी के तौर पर पैसा ले रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो सरकार है, नीतीश की जो कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ा फैसला हो सकता है, जमीन सर्वे को रद्द किया जा सकता है या फिर डेट आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। फिलहाल देखना होगा नीतीश कुमार का क्या कुछ फैसला होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।